रियाज बुखारी साहब हमारे साथ मुल्तान मौजूद हैं। इस बार देखिए हम उन्हें बहुत जल्दी ले आए हैं। परसों आए थे, आज फिर आ गए, इसलिए कि हम ये चाह रहे थे कि रियाज बुखारी साहब हमें ये बताएं कि इस हफ्ते सूरत हाल क्या रही हमारे स्टॉक्स की, तेल की क्या सूरत हाल है, और बाकी ये जो मामलात हैं मार्केट के, वो किस तरह जा रहे हैं। बुखारी साहब, बजाय इसके कि मैं लंबी चौड़ी जमीन बांधूं, आपसे वो है कि सवाल यही है, हमारे नाजरीन का सवाल यह है, अब आप बताइए कि सूरत हाल क्या है। देखिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो अगर 100 इंडेक्स की बात की जाए तो फ्राइडे को काफ़ी इसमें डिक्लाइन आया। 1600 और 65 पॉइंट की इसमें कमी आई है। तो ये क्लोज हुआ है, यानी इसने जो लो बनाया 40,555 पे इसने अपना लो बनाया फ्राइडे को। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 41,000 और 51 पे हुई है, यानी थोड़ी सी हमने उसमें रिकवरी देखी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही है। जहां मार्केट में रैली है, जहां मार्केट बढ़े, तो आपको प्रॉफिट टेकिंग ही करना है। तो अगर के MI 30 इंडेक्स की बात की जाए तो इसने जो अपना लो कल बनाया था 66,175 का इसने लो बनाया था, और इसकी क्लोजिंग हुई है 67,513 पॉइंट पे। तो इसमें भी जो डिक्लाइन आया है फ्राइडे को 3,120 पॉइंट का इसमें डिक्लाइन आया है। तो मार्केट उसी तरह डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। और हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि मार्केट जो ही बढ़े तो हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमने बाई नहीं करना। तो शेल जो है, यानी कर रहा था, तो उसने अपना जो लो बनाया 111 रुपए का लो बना के 114 रुपए पे वो क्लोज हुआ है, 114 रुपए और 51 पैसे पे। तो मैं समझता हूँ कि 100 और 110 के दरमियान जो है ये इसका एक्सपोर्ट लेवल है। मैं देख रहा हूँ इस लेवल के करीब मार्केट जब आती है तो इसमें एक रिकवरी आती है। जो ट्रेडर हैं मैं उनके लिए खास बात कहता चलूँ कि यहाँ पाकिस्तान में जो लोग हैं वो नुकसान की एक लिमिट नहीं रखती, और लाजमी आपको नुकसान की एक लिमिट रखनी चाहिए कि अपना लॉस कितना करना है आपने। यानी जो भी आपके पास इक्विटी है या जो भी आपके पास कैपिटल है उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। किसी भी एक ट्रेड पर 10वें हिस्से से ज्यादा आपने यानी नुकसान की लिमिट नहीं लगानी। तो उसका फायदा क्या होता है, अगर हेस्कोल में ऑयल सेक्टर में हेस्कोल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है यानी मई 2017 में इस शेयर की कीमत थी 395 रुपए। अच्छा। और जो कल बंद हुआ है यानी फ्राइडे को इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो सर सिर्फ 4 रुपए का वो शेयर रह गया है। अब आप अच्छा। देखें, जिसने जिसने 395 रुपए पे खरीदा होगा, तो 3,95,000 की जो शेयर हैं उनके 1,000 अगर उसने खरीदा है तो उसको 3,95,000 रुपया उसने पे किया होगा। और इस वक्त जो उसकी वर्थ है वो सिर्फ 4,000 रुपये रह गई है। तो इसीलिए आप नुकसान की लिमिट करें। कुछ लोग जो है ट्रेडर हैं वो एवरेज करना शुरू कर देते हैं। मार्केट जो ही उनके अगेंस्ट जाती है, फर्ज कीजिए 395 पे उन्होंने शेयर खरीदे, तो 300 जब होगी तो वो कहेंगे इससे नीचे और क्या जाएगी, फिर वो और खरीदना शुरू कर देते हैं, 200 पे खरीदेंगे। तो मतलब यहाँ जिसे आप इसमें कहते हैं पैनिक बाइंग, है ना? ये, पैनिक बाइंग कहते हैं ना इसे? हाँ नहीं, उसको एवरेज कहते हैं हम, कि अच्छा। एवरेज कर एवरेज है ना हमारी अच्छा, मैं नीचे आपसे आ ये रही पूछ रहा था भारी साहब, आपने बहुत अच्छा आप ये बताया आपने कि सारी सूरत हाल आपकी बताइए। अभी हुकूमत है। ने कुछ इकदाम किए, बल्कि इमरान खान की तरफ से तो एक आ गया कि ये एक दूसरा बजट आ गया है, सुपर टैक्स लगा दिया गया है ये, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत टैक्स किया गया है। खासतौर पे जो बहुत ज़्यादा अमीर तबका है उसे टैक्स किया गया है, और जनरली जो माहिरीन है उनकी तरफ से तो बहुत इसको अच्छा कहा गया है। उन्होंने कहा कि हाँ, अमीर आदमी को टैक्स होना चाहिए, गरीब आदमी को नहीं टैक्स होना चाहिए। दूसरी तरफ एक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हमने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो हमारी इंडस्ट्री जो पहले ही जो खासतौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा दबाव में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो है मनफी असर जो है वो हमारे पर पड़ना शुरू हो जाए। तो आप इसे कैसे देखते हैं स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर दूसरे ये कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते देखिए, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है मेरे ख्याल में ये महंगाई में इसमें और इजाफा होगा, तो इंडस्ट्री के लिए नहीं है। जब आप देखें कितने हमने फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना हमने कितने पैसे बढ़ा दिए हैं। जब हम compete नहीं कर सकेंगे, यहाँ हमारी जो है प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा होगी,
तो हमें उसमें कोई फायदा तो नहीं होना, हम कम्पीट नहीं कर सकते गैर ममालिक में। तो मेरे नज़दीक जो है ये कोई बेहतर इक़दाम नहीं है, इससे इंडस्ट्रीज को काफ़ी नुकसान हो सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी स्ट्रेटेजी नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाए, उस स्ट्रेटेजी के साथ चले और लोगों को रिलीफ दें, इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्टअप करें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट, जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस नहीं होगी तो हम तो इसी तरह हम लॉस में ही चलते रहेंगे। जी ठीक। भाई साहब ये बताइए कि अब हमारी एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है? कपास की फसल आ रही है, बारिश भी हो गई है, पानी भी अच्छा मिल रहा है, तो अब आप तो वहाँ वहीं होते हैं, खुद आपके वो खेतों के करीब ही साथ ही हैं, तो आप बताइए कि क्या हमारी कपास की फसल जो है वो ऐसी होगी कि हम अपने जो इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट उसको इस बार अच्छी तरह सपोर्ट कर सकेंगे? मैं मुसलसल कई महीनों से, यानी अप्रैल मई से मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि देखिए हमारी जो कॉटन मार्केट है वो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के साथ वो हमारी मूवमेंट होती है। वहाँ पे अगर जो रेट होगा, हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो कपास है, जो कॉटन है, उसके रेट भी उसी अमेरिका के जो मार्केट है उसके हिसाब से वो तय होते हैं। अगर ये कॉटन की बात की जाए तो 4 मई को, यानी लास्ट मंथ को, ये $1.55 पर पाउंड इसकी अमेरिका में कीमत थी। यानी 1 पाउंड जो रुई की कीमत है वो $1.55 थी। और जो फ्राइडे को ये जो है, यानी क्लोज हुआ है 24 जून को, जो क्लोज हुआ है ये सिर्फ 97 सेंट पे कॉटन मार्केट क्लोज हुई है। और इसमें डिक्लाइन कितना है, 61 सेंट का इसमें डिक्लाइन आया है, और ये बहुत बड़ा है। 61 सेंट का मतलब ये है कि 6100 पॉइंट की इसमें कमी हो गई है कॉटन की। तो क्रॉप अगर हमारी ज्यादा भी हो तो उसको कोई अच्छा खातिर खा हमें फायदा उसमें नहीं हो सकता। हमारा जो है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो यानी हमारी फॉरवर्ड ये फ्यूचर मार्केट है, उसमें बेसिकली ये जो फ्यूचर मार्केट होती है ये हेज के लिए होती है, कि अच्छा। उसमें जो किसान है वो हेज कर सके। जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि $1.55 या $1.50 के अराउंड अगर कॉटन है, तो वहां पे अगर जो है किसान अगर वो सेल कर देते या गवर्नमेंट वहां पे सेल कर देती इन एडवांस, तो यहाँ पे जाके वो 97 सेंट नीचे भी मार्केट आती है, तो वहां पे एक हैंडसम प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इस तरफ किसी की जो नहीं है मार्केट में। आपने बहुत जी अच्छा ये एडवाइस किया है, बताया आपने ये सूरत हाल के हमारी जो है वो जो डिक्लाइन आया है और जो कि हम न्यूयॉर्क की मार्केट के साथ रिलेटेड है। मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर हम वैल्यू एडेड रखें कॉटन के अंदर तो क्या उसमें हमें कुछ बेहतरी रहेगी? नहीं, कॉटन मेरे ख्याल में इस साल में भी हो सकता है अच्छी क्रॉप हो हमारी, लेकिन जब रेट नहीं होंगे तो इससे किसान को कोई फायदा नहीं होगा। और एग्रीकल्चर की बात करें तो आप ये देखिए कि जो डीएपी की या यानी फास्फोरस खादें थी, एमएपी है, ये लास्ट ईयर जो मैंने खरीदी थी तो कोई $6,000 का वो बैग था। इस वक्त वो $14,000 का बैग हो चुका है। यानी हमारा जो जो सोइंग है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आप डीजल को देख लीजिएगा, डीजल कितना महंगा हो चुका है। और डीजल जो है, यानी हमने हल भी है, रूटर चलाना होता है और वहां पे ये काम करना होता है ट्रैक्टर वगैरह ने, तो उससे जो है यानी काफी कॉस्ट बढ़ गई है। जो हम सोइंग करेंगे, वीट की करेंगे, अब वीट का जब नवंबर में हम सोइंग करेंगे तो काफी कॉस्ट आएगी, किसानों को काफी परेशानी होगी। और जो नाइट्रोजन की खादें हैं, यूरिया, जो उसका प्राइस तो गवर्नमेंट ने रखी हुई है कोई 1900 के अराउंड, लेकिन वो मिल नहीं रही मार्केट में। और अगर वो मिलती है तो वो ब्लैक में मिलती है, और $2700 का एक बैग हो चुका है। वो ब्लैक में ही मिलता है, आपको ऐसे नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट को इन जी। चीजों के पे तवज्जो दीजिए, भाई साहब बहुत अच्छा बता रहे थे। उन्होंने बड़ा यानी जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल किस्म का एनालिसिस दिया, कंस्ट्रक्टिव किस्म का। उन्होंने बताया कि देखें हमें किन चीज़ों की तरफ ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, भरपूर सिर्फ इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम अगर अच्छी फसल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे को अच्छे पैसे मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरह का डिक्लाइन चल रहा है थ्रू आउट, जैसे कि बुखारी साहब ने बताया, पिछली बार भी जो अभी 2 दिन पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया था तेल के अंदर डिक्लाइन है, आपने बताया था सोने के अंदर डिक्लाइन है, और इसी तरह ये टेक्सटाइल के अंदर भी उन्होंने अभी बताया कि इसमें भी डिक्लाइन है। तो हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कौमी स्ट्रेटेजी, हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बुखारी साहब के मुताबिक, वो ये है कि इसके ऊपर गौर जायजा दें और देखें कि मार्केट ट्रेंड्स जो है वो किस तरफ जा रही हैं।
अगर अमीरों को टैक्स लगा रही है और माहिरीन अगर ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है और हुकूमत समझती है कि अगर इससे कोई इम्प्रूवमेंट है तो ठीक है, इसे वेलकम ही करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि बहरहाल हमारे को इकोनॉमी को आगे लेकर तो बढ़ना ही होगा, और लोगों को इसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो कम से कम डैमेज है ना वो लोगों तक पहुंचे, और हमारी जो वो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं जो कि हम बाहर बेचते हैं या अपने मुल्क के अंदर बेचते हैं, वो कंट्रोल में रहें, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा दबाव में ना आए। तो बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रियाज साहब।